शत्रु से सदा सावधान रहना चाहिए। बहुत ही पुराने समय की बात है। भारतवर्ष में काम्पिल्य नामक एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था। वह नगर हर प्रकार से सुखी और संपन्न था। वहां रहने वाली प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ों आदि की कोई कमी नहीं थी। उस नगर के राजा ब्रह्मदत्त थे, जो बहुत ही विवेकशील और न्यायप्रिय थे। उनका महल बहुत ही विशाल और मनमोहक था। उस महल के अंतःपुर में एक चिड़िया बहुत दिनों से रहा करती थी। उसका नाम पूजनी था। वह एक अद्भुत चिड़िया थी। हर प्रकार के प्राणियों की बोली समझ और उसे बोल सकती थी। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसका जन्म तिर्यक योनि में होता है उसे ही ये गुण प्राप्त होते हैं। पूजनी उस महल को अपना घर समझती थी। राजा भी उसे घर का एक सदस्य ही समझते थे। एक दिन की बात है, रानी ने एक सुंदर कुमार को जन्म दिया। उधर उसी दिन पूजनी के अंडे से भी एक बच्चे का जन्म हुआ। दोनों ही बच्चे एक साथ बड़े होने लगे। पूजनी अपने बच्चे के समान ही रानी के कुमार से भी प्रेम करती थी। उसे कुमार से अत्यधिक लगाव हो गया था, अतः वह प्रतिदिन सुबह समुद्र तट पर जाती थी और वहां से 2 फल लाती थी। एक फल कुमार को देती और एक से अपना और अपने बच्चे का पेट भरती थी। उसका लाया हुआ फल बहुत ही स्वादिष्ट और स्वस्थ होता था। राजकुमार उसे बड़े चाव से खाता था। महल में सभी इस अनोखे प्रेम को जानते थे, अतः सभी पूजनी से बहुत स्नेह रखते थे। कुछ ही महीनों में राजघराने में पलने वाला वह राजकुमार बहुत ही हृष्ट पुष्ट हो गया। वह बहुत ही नटखट था। हमेशा कुछ न कुछ तोड़ता फोड़ता रहता था, किंतु उसे कोई कुछ नहीं कहता था। एक दिन की बात है, राजकुमार बगीचे में अपनी धाय की गोद में खेल रहा था। तभी उसकी दृष्टि पूजनी के बच्चे पर पड़ी। वह उसे पकड़ने के लिए लालायित हो गया। तब वह धीरे से धाय की गोद से नीचे उतरा और उसने पूजनी के बच्चे को पकड़ लिया। वह उसके साथ खेलने लगा। उसने उस नन्हे से बच्चे को एक खिलौना समझ लिया और उसे तरह तरह से पकड़ने लगा। इसी प्रकार खेलते हुए उसने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। जब वह चिड़िया का बच्चा मर गया तो उसे पुनः छोड़कर अपनी धाई की गोद में चला गया। उधर पूजनी जब वापस आई तो उसने अपने बच्चे को मरा देखा। वह बहुत दुखी हुई। उसने पता किया तो उसे मालूम हुआ कि राजकुमार उसके बच्चे के साथ खेल रहा था। वह समझ गई कि उसके बच्चे की हत्या राजकुमार ने ही की थी। उसे बड़ा पछतावा हुआ कि उसने मनुष्य के बच्चे पर विश्वास कर लिया था, किंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। अपने प्यारे बच्चे की इसी अकाल मृत्यु ने उसे अत्यधिक दुख पहुंचाया। उसके क्रोध की सीमा नहीं रही और उसने इसका प्रतिशोध लेने की ठान ली। फिर एक दिन अवसर पाकर उसने भी राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ दी। एक अत्यधिक अनहोनी घटना घट गई थी। यह बात जब राजा ब्रह्मदत्त को पता चली तो वे भी बहुत दुखी हुए, किंतु वे एक न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने सभी पहलुओं पर विचार किए तो उन्हें लगा कि इसमें पूजनी का कोई दोष नहीं था। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही यह राजकुमार के पूर्व जन्म के किसी बुरे कर्म का फल है। साथ ही उनके विचार में राजकुमार के कुकर्म के कारण ही पूजनी ने वह अपराध किया था, अतः उन्होंने पूजनी को क्षमा कर दिया। इस घटना के बाद पूजनी का मन उस महल में रहने का नहीं हो रहा था। उसने महल से चले जाने का विचार किया। जब वह जाने लगी तो राजा ने पूजनी को महल में ही रहने को कहा, लेकिन पूजनी ने महल में रहने से बिल्कुल मना कर दिया। राजा ने उसे अनेक प्रकार से मनाने का प्रयत्न किया, किंतु वह नहीं मानी। तब ब्रह्मदत्त ने कहा
तुम क्यों हट कर रही हो पूजनी? तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम्हारा दोष नहीं है। जो व्यक्ति अपकार के बदले अपकार करता है वह अपराधी नहीं माना जाता। किंतु पूजनी बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा, आपका कहना सही है महाराज, किंतु जिसका अपकार होता है और जो अपकार करता है वे दोनों कभी मित्र नहीं हो सकते। उनके मन में अविश्वास रहता ही है। फिर किसी के साथ एक बार शत्रुता हो जाए तो उनके बीच में मित्रता में भी संदेह बना रहता है। अतः मेरा यहां से जाना ही उचित होगा महाराज। इस प्रकार राजा के नाना प्रकार से समझाने के बाद भी पूजनी ने वह महल सदा के लिए छोड़ दिया। सच ही कहा गया है कि शत्रु से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वह साथ दे भी तो भी संदेह बना ही रहता है।